हरियाणा के फरीदाबाद में शराब पीते समय कहा सुनने के बाद नेपाल मूल के युवक की चाकू मारकर हत्या। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। हरियाणा के नूह में क्रिकेट बॉल को लेकर दो पक्षों में हुई हिंसक मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले पत्थर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के छोटा उदयपुर में राजनीतिक रोड शो के दौरान भीड़ में सांड ने अचानक कई लोगों पर किया हमला। वारा सांड के हमले से मौके पर मची भगदड़। मध्य प्रदेश के जबलपुर में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर मंगवाई माफी। सभी को अपराध नहीं करने की दिलाई कसम। झारखंड के रांची के बार में मारपीट के बाद कार चढ़ाकर युवक की हत्या। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के हाथरस में खिड़की खोलकर कार चला रहे शख्स को टोकने पर दबंगों ने बाइक सवार दुकानदार को पीटा। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला डॉग लवर पर पड़ोसी ने अश्लील टिप्पणी कर की मारपीट। मारपीट का वीडियो आया सामने। महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। झारखंड के धनबाद में एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए कैश और सामान की चोरी की। घटना के वक्त बाजार गए थे बुजुर्ग दंपति। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार के सहरसा में पावर ग्रिड के लिए जमीन खाली कराने गई पुलिस। बीडी और सीओ की गाड़ी पर हमला। उग्र भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ी को लाठी डंडों से हमला करके क्षतिग्रस्त। राजस्थान के राजसमंद में युवक की तलवार से हत्या मामले का खुलासा। सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर हुए विवाद के बाद 6 चचेरे भाइयों की हत्या। सभी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में धान क्रय केंद्र पर तौल में गड़बड़ी का विरोध करने पर दबंगों ने किसानों को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना से इलाके में आक्रोश। तुर्की के इस्तांबुल में भीषण तूफान के कारण सबिहा गोकचेन एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सका विमान। पायलट ने रद्द की लैंडिंग। सभी यात्री सुरक्षित। यूपी के मुरादाबाद में राह चलती बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर किया घायल। घटना सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मेरठ में घर में घुसकर युवती का अपहरण। अपहरण के दौरान बदमाशों के हमले में घायल लड़की के मां की हुई मौत। पुलिस ने लड़की की तलाश के लिए 5 टीम्स गठित की। मेरठ में लड़की के अपहरण और मां की हत्या पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने के लगाए आरोप। हरियाणा के झज्जर में बंद कमरे में एक लड़के की लाश मिलने से हड़कंप। 7 दिन से कमरे में पड़ा था युवक का शव। मृतक के भाई ने हत्या की जताई आशंका। हरियाणा के पानीपत में फायरिंग कर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस का एक्शन। अवैध हथियारों के साथ आरोपी गिरफ्तार। कनाडा गए शख्स ने जमीनी विवाद को लेकर करवाई फायरिंग। बिहार के दरभंगा में पत्नी के प्रेमी से शादी करने से नाराज पति ने बेटे की हत्या की। 1.5 साल के बेटे की पत्नी पानी में डुबोकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बिहार यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बिहार के अररिया में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। आरोपियों ने डिस्ट्रिक्ट जज को मेल कर दी धमकी। पटना के सभी कोर्ट्स को उड़ाने की मिली थी धमकी। यूपी के कुशीनगर में सपा नेता और पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह ने बीच सड़क पर ओवरलोड करने के ट्राले को रोककर जताया विरोध। ओवरऑल लोडिंग पर पूर्व मंत्री ने जताई नाराजगी। यूपी के मेरठ में सौरभ हत्याकांड पर बनी वेब सीरीज 9 जनवरी को होगी रिलीज। हनीमून से हत्या नाम से ओटीटी पर रिलीज होगी वेब सीरीज। यूपी के माऊ में गर्ल्स इंटर कॉलेज गर्ल्स में हॉस्टल में शिक्षकों पर शोषण और अश्लील टिप्पणी के आरोप में छात्राएं धरने पर बैठी। सिटी मजिस्ट्रेट ने छात्राओं को समझाकर धरने को खत्म कराया। मजिस्ट्रेट ने जांच कमेटी गठित करने की बात कही। बिहार के मोतिहारी में सांसद लवली आनंद ने जेडीयू की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सांसद लवली आनंद ने जेडीयू को बिहार की नंबर 1 पार्टी बनाने का किया दावा। बिहार के खगड़िया में रेप और हत्या के आरोपी की फांसी देने की मांग को लेकर समाहरणालय परिसर में हंगामा और तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने डीएम ऑफिस में भी तोड़फोड़ की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में कबड्डी प्रमोटर देविंदर मान के ठिकानों पर करवाई फायरिंग। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गोल्डी ढिल्लों ने फायरिंग के लिए जिम्मेदारी।
यूपी के वाराणसी में कफ सिरप कांड के सरगना प्रशांत उपाध्याय के घर पहुंची कई थानों की पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। पुलिस ने मौके से केस से जुड़े कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स किए जब्त। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रचना कौशल ने डीन नफीस अहमद पर सांप्रदायिक टिप्पणी और उत्पीड़न का लगाया आरोप। बोले हिंदू होने के कारण 27 साल से डीन कर रहे प्रताड़ित। गुजरात के नर्मदा में मंदिर के एक पुराने कमरे से 37 साबुत बाघ की खाल, 4 खाल के टुकड़े और 133 नाखून बरामद। सभी जब्त खाल और नाखून को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। गुजरात के गिर सोमनाथ में आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हुआ भव्य शुभारंभ। 1000 साल पहले सोमनाथ की रक्षा के लिए शहीद होने वाले की याद में त्रिवेणी संगम पर विशेष तर्पण हुआ आयोजित। कोलकाता में आईपैक ऑफिस में छापेमारी के विरोध में आज मार्च निकालेंगे सीएम ममता बनर्जी। ईडी रेड पर बोली ममता, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही जांच एजेंसीज। कोलकाता में आईपैक ऑफिस में ईडी की रेड के विरोध में पूरे बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ममता बनर्जी बोली, हम बीजेपी का पर्दाफाश करेंगे। कोलकाता में आईपैक ऑफिस में छापेमारी का पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की। टीएमसी और आईपैक ने भी दर्ज कराई थी शिकायत। कोलकाता में आईपैक ऑफिस में रेड के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन। आज कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी की छापेमारी पर होगी सुनवाई। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या का मुख्य आरोपी यासीन आराफात गिरफ्तार। दीपू दास की हत्या का मास्टरमाइंड है यासीन आराफात। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई। लालू यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करेगा कोर्ट। यूपी के शामली में बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर की दिन दहाड़े फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 T20 मैचेस के बाहर हुए बल्लेबाज तिलक वर्मा पेट की सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहे हैं तिलक वर्मा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंडर-19 सीरीज के तीसरे मैच में कप्तान वैभव सूर्यवंशी की शतकीय पारी की बदौलत भारत की बड़ी जीत। इस जीत के साथ ही भारत ने 3-0 से सीरीज पर जमाया कब्जा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अमेरिका में इमिग्रेशन अधिकारी ने महिला को मारी गोली। मौत के खिलाफ मिनियापोलिस में सड़कों पर उतरी जनता। अमेरिका के मिनियापोलिस में महिला की हत्या का वीडियो वायरल। इमिग्रेशन अधिकारी ने बेहद करीब से चलाई 2 गोलियां। डोनाल्ड ट्रंप ने मिनियापोलिस में गोली चलाने के वीडियो को बताया डरावना। कहा रेनी गुड्स ने जानबूझकर अधिकारी को निशाना बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, वेनेजुएला अब अमेरिका के हिसाब से कर रहा है काम। बोले अमेरिका अब सालों तक वेनेजुएला के तेल के ठिकानों को कंट्रोल करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान। कहा अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नियमों से आजाद हो रहा है, अपने कुछ सहयोगियों से जा रहा है दूर। गजा में हमास और इजराइल का सीज़फायर पूरी तरह नाकाम। गजा में इजराइल की बमबारी में 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स की फिर फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ झड़प। इजरायली सेटलर्स ने वेस्ट बैंक में कई गाड़ियों में लगाई आग। 3 इजरायली सेटलर्स को किया गया गिरफ्तार। स्पेन के पीएम साचेज का बयान। कहा गाजा में शांति सेना भेजने को हम तैयार, जरूरत पड़ने पर और भी भेज सकते हैं सेना। ईरान में हिंसक प्रदर्शन को लेकर की जा रही गिरफ्तारियां। कई शहरों में महंगाई की आड़ में हिंसक प्रदर्शन के आरोपी पकड़ने का दावा। ईरान के हिंसक प्रदर्शन के दौरान 4 पुलिस अफसरों की मौत। मलाल, सिस्तान और लोर्दिगान इलाकों में पुलिस पर हुए हैं हमले।